ठीक है, तो हम लोग बिगिन करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग, आप लोगों ने जीकअप का फॉर्म फिल कर दिया है, अभी आप डिप्लोमा परस्यू करने वाले हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हम डिप्लोमा में कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे। या कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि मुझे किस ट्रेड में जाना है। ट्रेड का मतलब कोई सिविल इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाह रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे ट्रेड्स होते हैं। अब जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे, काउंसलिंग कराओगे, तो वो जो प्रोसीजर होगा वो सर ने डिस्कस किया है, उसके थ्रू आपकी एंट्री होगी। अब एंट्री के बाद का जो सिस्टम होता है कि हम, ये 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जिसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे। सेमेस्टर वाइज आपके ईयर्स चलेंगे। इज इट क्लियर? अब इसमें जब आप एंट्री करते हो, डिप्लोमा हमारा बाइलिंगुअल है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें कंटेंट इंग्लिश में डिलीवर किया जाए, उनको इंग्लिश में डिलीवर किया जाता है। जिनको हिंदी में कंफर्टेबल फील होता है, उनको हिंदी में कंफर्टेबल तरीके से वो कंटेंट डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। लेकिन जब हम कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं, तो उसका, जैसे मैं 10th की बात करूं या फिर 12th की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने कितने परसेंटेज लाए, हमने कितने परसेंटेज लाए। ठीक है, लेकिन जब हम इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे हम डिप्लोमा करने जा रहे हैं या किसी अदर टेक्निकल कोर्सेज में हम एंटर करने जा रहे हैं, तो उसका मेन मोटो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट यू ऑल आर मूविंग फॉर योर करियर। आप अपने करियर के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई आपके मार्क्स तो नहीं पूछता। अब जब हम करियर की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कुल मिला के एम ये होना चाहिए कि अब हमको 3 साल का ऐसा वक्त दिया गया है जिसमें हम अपनी पूरी लाइफ का शेड्यूल बना सकते हैं। इट हैपन्स और नॉट? ऐसा होता है कि एक हम माइंड सेट लेके चलते हैं कि अगर मैं इस, सपोज आपको कहीं पे जाना है तो पहले से प्लान करते हो ना, तब तो हम प्रेफर करते हैं कि हमें ट्रेन से जाना है या रोड ट्रांसपोर्ट से जाना है या रेलवे ट्रांसपोर्ट से जाना है या हवाई जहाज से जाना है। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? डेस्टिनेशन। ठीक है, मंजिल आपको पहले दिख जाती है कहीं भी सवारी करने से पहले। ठीक है, बिल्कुल यही प्रोसेस यहां भी होना चाहिए। हम डिप्लोमा करने जा रहे हैं, उसका एम क्या है, हम डिप्लोमा करके क्या करेंगे, हमारी कुर्सी क्या होगी। कितने लोग को ये पता है कि हमने ये कर लिया? आज आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, अप्रॉक्स 4 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर आपके उत्तर प्रदेश से निकलते हैं टेक्निकल कोर्सेज में। ठीक है, आउट ऑफ विच की बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि हम 4 साल बाद या 3 साल बाद करने क्या वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात फर्स्ट ईयर में पता हो जाएगी तो आप उसके लिए तैयारी करोगे और डेली अपनी एनालिसिस करोगे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनमें से मैं मान लूँ कि 1 या 2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपने 24 घंटे का सेटअप होता है कि हमने 24 घंटे की एनालिसिस हम करते हैं कि हमने क्या आज लॉस किया, क्या गेन किया। और जिसके पास ये एनालिसिस नहीं है, तो आपने किया क्या? यू डिडंट डू एनीथिंग, आपने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप यहाँ पे, सपोज यू आर ज्वाइनिंग मी, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको डेली एक रूटीन सेट होगा और डेली आपको ये पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, या मुझे टारगेट अचीव करना है 100 का, एंड आउट ऑफ 100 मैंने अभी कितना अचीव किया, 1 2 3 10 कितना अचीव किया। ये कैलकुलेशन लोग 3 साल 4 साल बिता देते हैं, नहीं पता चलता। और आप ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे जहां आपको ये बताया भी नहीं जाएगा, दे ओनली केयर ये फी अमाउंट। आपको वहाँ टीचर्स भी पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एश्योरिटी है। आई डू टीच इन फर्स्ट ईयर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूँ, एमबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूँ, तो मुझे इतना पता होता है कि किस स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल होता हूँ। ठीक है, बीइंग आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन एक्सप्लेन एनीथिंग इन इंग्लिश। इवन यूनिवर्सिटी आस्क मी टू स्पीक इंग्लिश, यूनिवर्सिटी भी यही कहती है सर आपका मीडियम यही है। लेकिन वो बच्चों के हिसाब से हम लोग खुद कंफर्टेबल बनाते हैं कि जैसा जो उनकी प्रॉब्लम है वो समझ के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा, आपको भी ट्रेंड करना, हाउ यू हैव टू एक्ट बाइलिंगुअल। ठीक है, आपको बाइलिंगुअल कैसे बनना है, मैं आपको एजुकेशन बता दूंगा, मैथमेटिक्स बता दूंगा, फिजिक्स बता दूंगा, केमिस्ट्री बता दूंगा, साइंस बता दूंगा, सारे सब्जेक्ट, एंड यू आर द एक्सपर्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यू गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। लेकिन क्या ये जो 90 मार्क्स है इसको आप प्रूव कर पाओगे? Will you be able to prove that you are the student of 90 marks? मेरा जो टारगेट है या जो कॉलेज टारगेट करता है, get 60, but you should be capable of explaining this 60. आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि मैंने जो गेट किया 60% मैंने लिया, तो वो 60% समझा पाओगे। इसी को हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन, इसी को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितनी है। आज यहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग 15+ की एज के हो, जो डीमेरिट होती है।
ठीक है भाई, आपको मैं 3 साल पढ़ाऊंगा, 3 साल पढ़ाने के बाद आपको एक ड्राइव में भेज दिया जाएगा, कंपनी आएगी, वो इंटरव्यू लेगी, वो मार्क्स आपके बिल्कुल लास्ट में देखती है। वो जो सबसे पहले देखेगी वो क्या देखेगी? आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका ओरल कैपेबिलिटी कितनी है, आपका जनरल इंटेलेक्ट कितना है। एंड दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है कि आपको बोलना कैसे है, आपको चीज़ों को समझना कैसे है। तो इस सब की भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं ड्यूरिंग आवर क्लासेस। बात समझ में आ रहा? मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ इसकी भी जानकारी दूंगा कि बेटा जो कुछ पढ़ रहे हो वो अगले को समझा सकते हो। रिजल्ट तो अल्टीमेटली उसी का आना है। भाई मैं देखूंगा क्या? मैं तो वही देखूंगा जो मेरे सामने बोल रहे हो। द थिंग्स यू आर स्पीकिंग बिफोर मी, मैं तो वही सीखने वाला हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप यहां से निकलते हो तो आपको लगता है दैट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये होता है, सबके अंदर ये डर रहता। मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं, यहाँ जितने भी बैठे हो ऑल आर एबव 15, 15 साल से ज़्यादा एज होगी, सबको अपने बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन अगर मैं किसी से कह दूं कम एंड स्पीक फॉर 2 और 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट बोलो, तो क्या वो क्षमता है? आर यू कैपेबल ऑफ स्पीकिंग दैट अबाउट योर सेल्फ और अबाउट एनी टॉपिक? ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कैसे होगा? कॉन्फिडेंस लेवल या आपके अंदर जो एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर आना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से गेट करोगे? ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा दैट इन 3 years if you are working hard, you are going to be a good student, you are going to get good marks and you will carry a good knowledge। कि आप प्रोफेशन में एंटर कर गए, आपने चीज़ों को सीख लिया। अब जो आपको सीखना एक्सप्लोरेशन। भाई एक्सप्लोरेशन में अगर जनरल टर्म्स की बात करूं, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, आपको अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को ब्रांड खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपोजर खुद देना पड़ेगा। ये जो एक्सपोज करने का सिस्टम है वो आपको खुद करना पड़ेगा। आई हैव दिस एंड आई कैन डू दिस। ठीक है, मैं आपके लिए ये चीजें कर सकता हूं। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं एक एक प्रोफेशन में। जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहा, तो सिविल इंजीनियरिंग, देखो आज का जो सिस्टम है वो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है सर आई एम एक्सपर्ट, आई नो एवरीथिंग 100%। ठीक है, मेरे को सब आता है, 100% आता है। लेकिन मैटर ये करता है कि जो 100% आ रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? आज का समय है सर, आप लोग जान ही रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं आप लोग। यू हैव ओनली 60 minutes एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100। अप्रोक्सीमेटली यू आर गेटिंग 40 seconds फॉर अ क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ सिलेबस होता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन जो काम आप 4 मिनट में कर रहे हो वो काम आपको 40 seconds में करने हैं। इज इट क्लियर? ये आपकी स्पीड विद एक्यूरेसी, इसको हम कहते हैं परफेक्शन। चीजें आपको आती हैं वो है परफेक्ट। अंतर समझिएगा, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्शन क्या होता है। बात समझ में आ रहा? एक मशहूर पेंटर की कहानी बताता हूं। पैब्लो पिकासो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, पैब्लो पिकासो का नाम सुना होगा। ठीक है, तो पैब्लो पिकासो वो एक मशहूर पेंटर थे। मतलब ये है कि अगर उनकी पेंटिंग तुम्हारे घर में लगी है, मीन्स यू आर बिलियनियर। ठीक है, और उनके पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं, उनके पास स्पीड विद एक्यूरेसी था। वो 30 सेकंड में जो पेंटिंग बनाते थे उसकी कीमत करोड़ों में होती थी। ठीक है, तो वन डे ही वाज वॉकिंग अलोंग साइड द न्यूयॉर्क में वो सड़क के किनारे से जा रहे थे, तो एक देयर वाज अ वुमन हु रिकॉग्नाइज्ड हिम। सर यू आर पैब्लो पिकासो, कैन यू पेंट समथिंग फॉर मी? उसने पूछा कि आप मेरे लिए अभी कुछ बना के दे सकते हैं? एंड ही टुक जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लिया एंड इन जस्ट 30 सेकंड ही मेड अ पेंटिंग। 30 सेकंड लगे, वो पेंटिंग बना दिया एंड ही जस्ट हैंड ओवर इट टू द लेडी एंड सेड दिस इज द पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख। वो पेंटिंग उस औरत को दिया पैब्लो पिकासो ने, और क्या बोला, इस पेंटिंग की कीमत कितनी है? 50 लाख। शी कुड नॉट बिलीव दैट। ठीक है, उसको तो इस बात की खुशी थी पैब्लो पिकासो मिल गए। ठीक है, और जितनी देर में वो भगवान को थैंक यू बोले उतनी देर में पैब्लो पिकासो वहां से निकल गए। एंड सी सर्च्ड फॉर हिम, पता किया पैब्लो पिकासो रहते कहाँ हैं और कैसे इस पेंटिंग की कीमत, एंड सी पुट एन ऑक्शन, नीलामी कर दी पेंटिंग की। उस 50 लाख की पेंटिंग की नीलामी की कीमत 2 करोड़ रुपए गई। और जब 2 करोड़ कीमत गई तो उस महिला ने उस पेंटिंग को सोल्ड नहीं किया, बेचा नहीं। ठीक है, रख लिया। एक पता चला कि पिकासो की कहीं एग्जीबिशन लग रही है,
गई वहां पे पिकासो से मिली और उनसे पूछा हाउ यू मेड दिस पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड एंड यू सेड इट इज ऑफ 50 लाख, ये 50 लाख का है लेकिन इसकी कीमत लोग करोड़ों में चुका रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक दिस थिंग इन 30 सेकंड? एंड व्हाट ही आंसर्ड इज मोर बेट, ठीक है, मोर वर्थ टू लिसन. मैम द पेंटिंग विच यू आर लुकिंग इन जस्ट 30 सेकंड टुक मी लॉन्ग 30 years टू मेक इट. जो आज 30 सेकंड में मैं पेंटिंग बना रहा हूं, इसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए. बात समझ में आ रहा? मीन्स यू हैव टू रिपीट योर वर्क डेली विथ कंटिन्यूअसली 4 और 5 और जितने में आपको लगता कि नहीं अभी मुझे और भी परफेक्ट होना और भी स्पीड आनी चाहिए. अगर अगला इसी सवाल को 40 सेकंड में कर रहा है तो तुमको अपनी तैयारी 30 सेकंड में करनी होगी, तब तुम जाके आज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो. बात समझ में आ रहा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बताने के पीछे का सिस्टम ये था कि जो चीजें जितने लोग को ये लगता है कि मुझे चीजें आ गई, मुझे इंग्लिश पूरी आ गई, मैंने मैथ्स की पूरी बुक सॉल्व कर ली, जब तुम ये काम कर रहे हो सिट विथ स्टॉप वॉच. ठीक है, अगर अभी भी उस सवाल को लगाने में आपको 1 मिनट लग रहे हैं, मीन्स यू आर नॉट कैपेबल ऑफ क्वालिफाइंग योर एग्जामिनेशन. क्योंकि आपको दिए कितने गए क्वेश्चन, कितने हैं, एक क्वेश्चन पे कितना मिल रहा है? 40 सेकेंड जो आपको एग्जामिनेशन दे रहा. आपको रिवीजन के लिए भी 10 सेकेंड चाहिए एक क्वेश्चन पे. और इसलिए हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? और क्वेश्चन का नेचर क्या होता? 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 8 9 10 इक्वल्स टू व्हाट? यही तो है. इसको कौन नहीं कर लेगा? आप में से जितने भी लोग हो सब कर लोगे, लेकिन टाइम कितना है? 30 सेकेंड. लगा कितना रहे हो? 5 मिनट, नॉट लेस देन दैट. ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी. यू हैव टू गेट दीज पॉइंट्स कि अब हमें अगर ये सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे. ये हो गई बात कि हम परफेक्ट हैं और हमारा रास्ता क्या होगा? परफेक्शन का. ठीक है, दूसरी चीज, जो चीजें हम में नहीं है वो चीजें हमें मिलेंगी कैसे? ठीक है, वी आर ऑफरिंग यू अ प्लेटफॉर्म. हम एक प्लेटफॉर्म आपको ऑफर कर रहे हैं जहां पे आपको हर एक बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हो वो दिखा कैसे सकते हो, वो एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, और जो कुछ भी है वो समझा कैसे सकते हो. ठीक है, तुम समझ ले रहे हो, यू आर अ गुड लर्नर, इट्स ओके. लेकिन अगर तुम्हारी वजह से 10 सीख रहे हैं तभी तुम सक्सेस हो, नहीं तो नहीं हो. बात समझ में आ रही? तो यहां पे जो जर्नी हमें तय करनी है वो 0 to 100 की जर्नी है. जब आप इंटर करोगे वो सीढ़ी होगी 0 की, हमें पहुंचना है यहां पे. और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीधी लाइन नहीं चलती है. जब आप किसी भी जर्नी में, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, किसी भी करियर में इंटर करते हो, तो वहां पे बहुत सारे अप एंड डाउन्स होंगे. पास भी होगे, तुम फेल भी होगे, लोग पैर भी खींचेंगे, लोग तुमको क्रिटिसाइज भी करेंगे. मतलब आसान नहीं होता है. ठीक है, सक्सेस एफर्ट्स आर नेवर रिवार्डेड. ठीक है, जब तक तुम मेहनत करोगे वो कोई रिवार्ड नहीं करेगा, ओनली सक्सेस इज रिवार्डेड. तो हमें बुद्धिमानी किसमें है? शांति से मेहनत करते रहना. कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे, इसकी अभी तुम्हें चिंता नहीं करनी. कोई हमें क्या कह रहा है, डोंट फोकस दैट. ठीक है, जब तक आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे, दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी. बात समझ में आ रहा? हम आसानी से किसी को कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, ही डिड बीटेक, उसको आज इतनी सैलरी मिल रही है. लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि जब वो बीटेक कर रहा था तो उसका वर्क शेड्यूल क्या था? उसने कितनी दिवाली होली मिस कर दी, उसने घर के फंक्शंस मिस कर दिए, या वो 24 घंटे को कैसे बिताता था? ही नेवर केयर्ड सनराइज एंड सनसेट. ठीक है, ना उसने सूर्योदय देखा ना सूर्यास्त देखा. तो बेटा वो सेक्रीफाइस, सिंपल सा फंडा है. आप 3 साल सेक्रीफाइस करोगे, आने वाली पूरी जिंदगी गोल्डन हो जाएगी. और आप 3 साल एंजॉय कर लो तो आने वाली पूरी लाइफ हेल हो जाएगी. तो डिसाइड आपको करना है कि 3 साल की मेहनत है या पूरी जिंदगी की मेहनत है. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद करना. वो मैं हूं, वो सर हो, वो XYZ कोई भी टीचर हो, नो वन इज बैड. कोई किताब नहीं खराब है. ठीक है, जो खराबी है वो हम में है. अगर हम उसको करेक्ट कर लें, आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमें दिखनी चाहिए, जो हमें नहीं दिखती. और वो दिखेगी कैसे भाई? जब वो प्रोसेस में लाओगे तब तो देखोगे. यू आर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स, गणित का सवाल लगा रहे हो, अब लगा रहे हो तब तो पता चल रहा है कि अब ये डाउट है, ये सर से क्लियर करना है. और ये भी मैं कह रहा हूँ कि माई टीचर्स आर अवेलेबल 24/7. 24 घंटे आप उनको ऑफलाइन भी कॉल पे, व्हाट्सएप पे सवाल पूछोगे, नोबडी विल डिनाई यू. ठीक है, हमारा जो टारगेट होता है, हम सिर्फ आपको रिजल्ट नहीं देते, डिग्री नहीं देते. हमारे यहाँ का सिस्टम है, हम आपको नौकरी दे के, प्लेसमेंट दे के तब निकालते हैं.
उसके बाद की जर्नी आपको तय करनी। यू विल गेट दैट एटमॉस्फेयर, यू विल गेट दैट एनवायरमेंट, और फिर वहां पे जाके आप अपने आप को और भी ट्रेंड कीजिए और भी मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, आप ये कैसे करोगे? बहुत सारे लोग होते हैं सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। व्हेन यू स्टार्टेड योर नर्सरी जर्नी, क्या आता था? कुछ आता था? ठीक है। चीजों को एक तरफ फोकस्ड करो। लोग कहते हैं मेरे पास दिमाग कम है या मेरा दिमाग कमजोर है। उसी क्लासरूम में एक टॉपर होता है, एक फेलियर, इट हैपेंस, और वहां पे दिमाग सबका इक्वल है। भाई तुम अगर घर से निकल रहे हो, इंस्टीट्यूट सीधे पहुंच रहे हो, तो दिमाग तो नहीं कम है, खराब भी नहीं है। भाई एक ही मूवी दोनों साथ बैठ के देखते हो, एक टॉपर एक फेलियर, दोनों को 3 घंटे में बराबर समझ में आती है, एक ही बार में समझ में आती है, और ऐसा समझ में आता है कि जिंदगी भर नहीं भूलते हो। 2008 में 3 इडियट आई, आज मैं पूछ लूँ तो सब बताओगे ये ऐसे, वो एक बार देखने में। तो इसका मतलब वो क्या है? दिमाग तो आपका सही है, दिमाग तेज भी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट लेवल, हम किस चीज में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। और इंटरेस्ट क्यों लेते हो? क्योंकि वो चीजें आपको आने लगती हैं, वाइस वर्सा कंसेप्ट है, ठीक है। वो चीजें आने लगती तो आपको इंटरेस्ट आता, आप उसको और पढ़ते हो और पढ़ते हो और पढ़ते हो, ठीक है। अब क्या कर रहे हो? उसको पॉलिश कर रहे हो। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हमेशा उसको तब तक करते रहो जब तक तुम ना संतुष्ट हो जाओ कि अभी इतना स्पीड है और बनाना है। भाई एक चैप्टर तुम अगर 2 घंटे में खत्म कर रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर आप 2 घंटे में फिनिश कर रहे हो, तो क्या दूसरी बार पढ़ोगे तो भी 2 ही घंटे लगेंगे? तीसरी बार पढ़ोगे तो वो 2 ही घंटे लगेंगे? सपोज आई एम टीचिंग इंग्लिश, सिलेबस विच आई फिनिश इन 6 मंथ, मैटर ऑफ जस्ट 6 आवर फॉर मी। जो सिलेबस में 6 महीने में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मेरे लिए 6 घंटे का काम है। विद एक्यूरेसी मैं आपको सवाल भी दे दूंगा और उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये क्या है? दैट आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन सिंस लास्ट 4 ईयर्स। 4 सालों से 5 सालों से ये काम चल रहा है। इस वजह से इसमें क्या आ गई? स्पीड विद एक्यूरेसी इक्वल्स टू परफेक्शन। बात समझ में आ रहा? अब जिस भी प्रोफेशन में आप जाओगे, उस प्रोफेशन के टीचर्स होंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी ये पोजीशन होगी, आपको इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं फॉर ऑल द ट्रेड्स, फॉर ऑल द ब्रांचेस। हर साल एसएससी जेईई में लगभग 1000 वैकेंसीज आती हैं, नो डाउट, ठीक है। और वही सारे सिलेबस उसमें पूछे जाते हैं जो आप फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक पढ़ोगे। गारंटीड इट, मैं यहां लिख के दे जाऊंगा कि अगर आपने 3 साल क्लासरूम की स्टडी कर ली और आपने अपनी खुद की मेहनत की, तो आपको यू विल नॉट बी मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्स्ट्रा क्लासेस आउटसाइड द कैंपस, ठीक है। देयर विल बी नो नीड टू टेक एनी कोचिंग क्लासेस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया कि चीज़ें मैं सिखा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वो तुम्हें करना है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि हमें अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों होता है? हमारे अंदर क्या डर है, ठीक है। भाई डर है तो किस बात का? लैकिंग ऑफ समथिंग, कुछ खो जाने का डर है, या अभी बेइज्जती का डर है, लोग हंसेंगे, पीपल आर गोइंग टू लॉफ एट मी। ये मान लो क्लास में बेइज्जती करा ली तो फिर कहीं बेइज्जती नहीं होती, और जिसने क्लास में अपनी इज्जत बचा ली तो फिर उसका बाहर हाल क्या होता है ये आप सब जानते हो, ठीक है। इफ यू आर हेयर, इफ यू आर सिटिंग हेयर टू लर्न समथिंग, अगर आप यहाँ बैठे हो कुछ सीखने के लिए, आस्क फ्रैंकली एंड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। हमेशा पूछो और बार बार पूछो, मिलियंस ऑफ द टाइम, जब तक ना समझ में तब तक पूछो। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको सेशन शुरू होने से पहले बताया था, हम जब इस प्रोफेशन में इंटर करते हैं, वी इंटर फॉर द करियर, हम अपने करियर के लिए इंटर करते हैं, ठीक है। एंड इन डिप्लोमा कोर्सेज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग, मीन्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल एज ऑन योर लैंग्वेज। आपके पर्सनालिटी फीचर्स पे भी काम किया जाएगा और आपकी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करवाया जाएगा, ठीक है, कि आप कैसे फ्लुएंटली चीज़ों को समझ लो, ठीक है। बोलने से पहले अच्छा सुनने वाला बनो। बात समझ में आ रहा? जब चीज़ें आप सुनोगे, नहीं आता उसको इमीडिएटली पूछो, तुरंत उसको पूछो, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ये रहता है दैट मेरे को तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, ठीक है, इंग्लिश आती है, दैट्स गुड, लेकिन जो इंग्लिश आती क्या आज वो डिमांड में है? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ वर्ड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सबको पता होगा इसका मतलब क्या होता? ऑल आर अवेयर, आलसी होता। इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, ये क्या लिखा है? लेथार्जिक, ठीक है।
अब लेथार्जिक वर्ड मुझे लगता है कि इसमें से 50% जानते होंगे, या मैं मान लूं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, ये भी अंग्रेजी का ही शब्द है, बात समझ में आ रहा। और फिर मैंने इसको और भी अपग्रेड कर दिया। अब तो कुछ लोग पढ़ने में भी आलस करेंगे ये क्या लिख दिया। ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा आज के जमाने में वो ये है लैकाडेजिकल, जिसका मतलब क्या होता, आलस। अब आलस की अंग्रेजी तो आपको पता थी, ठीक है, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा अब जो आपका स्टेज है तो वो क्या है, लैकाडेजिकल का। हमने एक शब्द लिख दिया ट्री, नाउ स्पीक फ्यू लाइंस अबाउट द ट्री। तो अब तो आप ये नहीं बताओगे ना सर इट हैज ग्रीन लीव्स, इट हैज स्टेम्स, इट हैज रूट्स, इसमें जड़ होती हैं, तने होती, पत्तियां होती हैं। अब तो तुम ये तो नहीं बताओगे ये हमें छांव देती हैं। अब हम तुमसे किस फैक्ट की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ये हम तो ट्री लिख दिए, इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ जूनियर लेवल। ये आईएएस में भी डिस्कस कर लिया जाता है कि आप क्या पेड़ के बारे में जानते हैं। गाय के बारे में डिस्कशन हो गई जीडी में, ठीक है, गाय हमारी माता, वो कंसेप्ट नहीं चलता। ठीक है, उसको तुम रिलीजन से जोड़ रहे हो, जोड़ो, लेकिन साइंटिफिक क्या यूज है। मैं पूछूं ट्री क्या है, तो इस स्टैंडर्ड में तुम क्या जवाब दोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम का क्या है, अंग है। ठीक है, बात समझ में आ रहा, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता, बैलेंस करता है। ठीक है, और इकोसिस्टम एक और टेक्निकल टर्म आ गया। अब इकोसिस्टम क्या है, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम कहां डिपेंड है, ट्री पे। इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कहां डिपेंड है। तो जो तुम जवाब दोगे वो साइंटिफिक होगा, बात समझ में आ रहा। तो हमें चीजें आती हैं, हमें एडवांस होना है, और वो गारंटीड प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे। जो चीजें आपको नहीं आती, आनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, यू विल नॉट सी दिस वर्ड अगेन इन योर एग्जामिनेशन। बहुत आसान है, सबको आता है। आप यहीं तो बैठे हो, कहीं गए नहीं गए ना, आती हैं चीजें, बार बार बोली गई, बताई गई, तुम जानते हो। तुम्हें सीखना क्या है, ये सीखना। ठीक है, तो आपको जर्नी यहां से यहां तक तय करनी है। अब जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, आपको अभी यही नहीं पता होगा क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ाए जाएंगे, उसकी जानकारी आपको फर्स्ट ईयर में दी जाएगी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपको ट्रेंड किया जाता है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हो उस पर आप प्रोजेक्ट बनाओ, उसको डेवलप करो। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ, या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो ये कैसे मतलब किन्होंने इसको दिया, किस वजह से दिया। आर्किमिडीज की बात कर लो, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम से एक सिद्धांत दे दिया। ठीक है, बात समझ में। भाई नाव अगर पानी के सरफेस पे तैर रही, वो कर्वी शेप में है, तो क्या उसी में तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और कुछ है नहीं है। इसी के एप्लीकेशन को हम पढ़ लेते हैं, जो बात हमने एक लाइन में खत्म कर दी। तो आपकी स्पीड यही होनी चाहिए कि जो हमें 10 पन्नों में समझाया जाए वो दूसरों को समझाने के लिए सीखो, लेकिन वो हमें अगर शॉर्टकट में समझ में आ जा रहा है तो वही कंपटीशन है। बात समझ में आ रही। तो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू वर्क हार्ड। पहली चीज तो यह है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और मेहनत सिर्फ आप नहीं करोगे, हम भी आपके साथ लगे होते हैं। लेकिन यह है कि जितना मैं कह रहा हूं, जितना आपके टीचर्स बोलेंगे, वो सारी बातें आपको फ्रूटफुली करनी। नहीं आता तो उसको सीखो, बट डोंट सिट आइडल, उसको खाली नहीं बैठना। बात समझ में आ रहा। भाई सिविल इंजीनियर बनते हो, कल का तुम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कल का तुम जो स्ट्रक्चर डिजाइन में जाना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तुम डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो। भाई आज तुम देख रहे हो कि हर गाड़ी हर 6 महीने पे मॉडिफाई हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हो तो चीजें तुम देख रहे हो कि फोन के नए नए वर्जन आ रहे हैं। भाई इंजीनियरिंग का यूज कहाँ पे होता है। भाई जब पहला कंप्यूटर बना, सुपर कंप्यूटर, इट वॉज असेंबल्ड इन 4 बिग हॉल्स। 4 बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े 4 कमरे थे, उसमें असेंबल किया गया। एंड टू कंट्रोल दैट 30 to 40 ACs वर पुट टू कंट्रोल इट्स हीट, उसकी गर्मी को। और जो उसका ऑपरेटर था वो ग्लव्स पहन के उसकी कीज को प्रेस करता था, नहीं तो वो उसकी उंगली साफ हो जाए। ये हम पहले कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट है, इसने कहां तक लिमिटेड कर दिया, इट लिमिटेड इट टू आवर रिस्ट वॉच। आज वो चीज आपके रिस्ट वॉच में भी हो रहा है कि नहीं, इतना छोटा हो गया है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, टेक्नोलॉजी। कौन करता, हम ही आप में से कोई जाते हैं, करते हैं। बात समझ में आ रहा, ठीक है। अभी क्या तमाम सारी चीजें हो गई, अब हमारा क्या है कि हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, ठीक है। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं रिसर्च में, ठीक है, हमारे ही कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं रिसर्च में, ठीक है। अब रिसर्च क्या होता, ठीक है, लोग उसको सर्च और रिसर्च में अंतर क्या है, सर्च और रिसर्च में क्या अंतर बताओ। सर्च क्या है,
सर्च खोज, और रिसर्च क्या है? शोध। ये पंखा सर्च हो चुका है, अब इस पर रिसर्च क्या करोगे? अगर कोई चीज बनती है तो उसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेज भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ पॉजिटिव थिंकर, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ठीक है। भाई रिसर्च हुआ, ये पंखा, अब तुम कह रहे हो कि इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से नहीं किसी और से चलाऊंगा, तो आविष्कार हुआ सोलर एनर्जी का, ठीक है, विंड एनर्जी का आविष्कार हुआ, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी का आविष्कार हुआ। तो ये किसी ने सोचा ही तो होगा, ठीक है। ग्राहम बेल कैसे सोच सकता कि हम तरंगों से बात करेंगे? अगर वो नहीं सोचा होता तो क्या आज टेलीफोन होता? ठीक है। तो ये सारी चीजें, यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, और वो इन्वायरमेंट आपको वहां मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपके सीनियर्स मिलेंगे, जो आपको वहां पे, ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट रूम एग्जिस्ट करता है जहां पे आपको तमाम सारे प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन रखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर ये चीजें होती हैं तो कैसे वहां के स्टूडेंट्स ने खुद बनाया है, ठीक है। जिसका भी आप लोग कभी भी आएंगे, एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट रूम आप हमसे मिलेगा, हम जरूर आपको घुमाएंगे, हम जरूर आपको दिखाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? अब जब आप प्रोफेशन में इंटर कर रहे हो तो जो चीजें आपको याद में रखनी है, दैट योर ओवरऑल डेवलपमेंट, टू लर्न द कंसेप्ट, टू लर्न द थिंग्स एंड टू डेवलप योरसेल्फ। बात समझ में आ रही? अब अपना डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है, वो फिजिकल एप्टीट्यूड्स होते हैं, वो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान, अगर बोलना नहीं जानते हो तो उसका क्या मतलब? आप सब कुछ अपने पास रख लियो, लेकिन उसके साथ अगर आपने ईगो रख लिया, एटीट्यूड रख लिया, तो समझा पाओगे? मुझे बहुत आता, मैं कह दूं अरे हटो हटो मैं नहीं बता पाऊंगा, काम चलेगा उससे? तो हमने सीखा तो, लेकिन हमने उसके साथ साथ एटिकेट्स नहीं सीखे, वो भी आपको सीखना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही? और जब आप उसको सीखोगे, देखो हमेशा एक स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ थे, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बताओ वो एप्पल के सीईओ होके ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ठीक है, भूखे रहो मूर्ख बने रहो अगर कुछ सीखना है तो। और जहां तुम ये सोच ले नहीं अब मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, वहां से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है ना। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी, अब तुम मुझे ही नहीं मानने को तैयार हो भाई। तुम उस स्टेज पे पहुंचो कि तुम मेरी बातों का एनालिसिस करो, सर ने ये बात बोल दी, नाउ इट्स माई ड्यूटी टू एनालाइज इट, कि सर ने सही बोला है कि गलत बोला है। बात समझ में आ रहा? बाकी डिफिकल्टीज जो आती हैं वो सबकी लाइफ में आता है भाई। अगर तुम ईसीजी मशीन देख रहे हो तो उसमें भी ऐसे अप डाउन होता है कि नहीं होता? और जब तक ये चल रहा तब तक तुम जिंदा हो, सीधी लाइन हुई, तुम कहां हो? अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। और अगर वो कोई भी, अंबानी भी अगर आज 18 घंटे काम क्यों करता, 16 घंटे काम क्यों करता है? ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, इजंट ही? भारत का सबसे अमीर आदमी है कि नहीं है? उसको 16 घंटे काम करने की क्या जरूरत है? तुमको क्या लगता है दैट ही इज अर्निंग अ पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर? 2 वक्त की रोटी कमा रहा वो? ही इज वर्किंग टू मेंटेन दैट टैगलाइन, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हम कहते हैं नहीं कि हम शोहरत कमाओ, दौलत तो कमा लिया, अब वो क्या कमा रहा है? शोहरत क्या है? वो टैगलाइन रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वो आराम करने लग जाए तो भी उसकी 20 पीढ़ियां हैं वो बैठ के लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे। लेकिन ये जो टैगलाइन लगा है रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे धनी आदमी, उस चीज की हिफाजत करने के लिए वो डेली 16 घंटे काम करता है। बात समझ में आ रहा? सो यू डोंट हैव टू रिलैक्स, सोना नहीं है। नाउ इट्स टाइम हैज कम टू अवेक, जगने का समय आया, ठीक है। और जगिए, अपने बारे में सोचिए। आप, अगर आपके बारे में कोई सबसे अच्छा सोच सकता है तो वो आप खुद, नो वन एल्स। पहले आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर आपको, आपकी मदद करेंगे आपकी सोच में। लेकिन भाई पहले सोचो तो। अब वो सोच कहां से जनरेट होगी? ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया गया, मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हुई हैं, अगर तुमने उस तरीके से काम किया है, यू आर नॉट गोइंग टू फेल दैट। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दोगे। कैसे दोगे? मैंने आपको ट्री दे दिया, तुमने कभी सुना ही नहीं। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? व्हाट इज ट्री? कुछ जवाब आएगा। व्हाई इज ट्री? कुछ जवाब आएगा। हाउ इज ट्री? कुछ जवाब आएगा। बेनिफिट्स ऑफ ट्री, हाउ इट इज यूजफुल। लिखने लगोगे किताब भर जाएगी, यूज नहीं खत्म होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो लेकिन अब ये सोच पैदा करने, बहुतों के मन में सवाल आता है, ठीक है। मैंने बहुत बार ऐसे
MBA के बच्चों से भी बात किया, सारे पास आउट से मैंने बात किया, ठीक है। तो उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सर आता तो है, समझा नहीं पाता। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। अब जो समझाने की बात आती है, तुम जिस तरीके से समझे हो वो तरीका पहले बात तो सही होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं कि जितने WH वाले वर्ड्स हैं, अगर किसी वर्ड के सामने लगा लो तो कुछ बचता है। मैं आपसे पेड़ के बारे में क्या पूछ सकता हूं? हाउ, व्हाट, विच, व्हेन, whom, ये सब तो पूछूंगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और अगर इतने जवाब तुम याद कर लेते हो, तुम फेल हो रहे? नहीं फेल हो रहे। बात समझ में आ रहा? पढ़ना है, कैसे पढ़ना आपको ये भी सिखाया जाएगा। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी उसके लिए आपको ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप ड्राइव में जाओगे तो आपको उस ड्राइव की ABCD नहीं, आपको XYZ पता होगा। आज लोग को पता लगता है यहाँ पे ड्राइव में हमें इंटरव्यू देने जाना, उनके दिमाग में सिर्फ क्या चलता है? इंटरव्यू देने जाना है। उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया? फॉर्मल्स पहन लिए, चले गए। उन्होंने ये भी तैयारी नहीं की कि हमें बोलना क्या है। और ये चीज़ इस पे मैं खुद वर्कआउट करता हूँ। इन माई कैंपस आई एम वर्किंग आउट ऑन दिस, कि कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है तो मैं जहां पे वो जा रहा है, पहले तो मैं उसको उसकी ड्यूटी समझाऊंगा कि तुम वहां किस पोस्ट के लिए जा रहे हो। भाई मैं कॉलेज ज्वाइन किया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया, ठीक है। अब जो सामने वाला इंटरव्यू लेगा, अब वो मेरे से उसी पे डिस्कस करेगा। बात समझ में आ रहा? देखो, कहीं भी तुम नौकरी के लिए जाओगे, अगर तुम उसकी कंपनी में इंटरेस्ट लोगे तो ही वो तुम में इंटरेस्ट लेगा। हम क्या करते हैं? हम ब्लैंक होके जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, बस हमें नौकरी मिल जाए, ठीक है। लेकिन उस चीज की भी ट्रेनिंग कौन देगा? कॉलेज देगा। उसके लिए एक अलग से सेशन चलता है जिसके लिए आपको ट्रेंड किया जाएगा। तुम जहां जा रहे हो उसके बारे में तुम मेरे पास आए, तुम मेरे बारे में मुझे ही बता रहे हो, वो इंप्रेसिव हुआ कि नहीं हुआ? भाई मैं प्रभावित हूंगा, भाई इसको मेरे बारे में पूरी जानकारी है। जब तुम किसी कंपनी में जाते हो, तुम जब सैलरी डिस्कस करते हो तो उसका पहले टर्नओवर बताते हो, तब वो कहता है कि भैया लोगे क्या? इसको तो सब पता है, मेरी कंपनी का टर्नओवर ऐसा, पिछले साल इतना था, फिर इतना था, फिर 5 साल का डेटा लेके पहुंचो, ठीक है। एंड इट टेक्स ओनली 2 आवर। मैं बता दूं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता किसी भी कंपनी के बारे में XYZ पता करने में। यह है कि हम क्या हैं? आलसी हो जाते हैं, या हमारे दिमाग में चलता है यार कैसे होगा, हम कुछ करते नहीं, वी आर ब्लैंक, ठीक है। तो वहां पे आपको इनोवेशन की बात बताई जाएगी, क्रिएटिविटी की बात बताई जाएगी। जो चीजें आप पढ़ोगे आप रटोगे नहीं। मैथमेटिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मगिंग, फिजिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मगिंग, मैकेनिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मगिंग। उसका यूज कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। पाई अगर नहीं होता तो सरकमफ्रेंस डायमीटर कहां सीख पाते हैं? पृथ्वी सूर्य के चक्कर तो लगा रही है, उसका रेडियस कितना पता होता? नहीं होता। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर सर्च किए, लेकिन अब तक उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, लेकिन उसी से आज भी काम चल रहा है। बात समझ में आ रहा? तो आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू आर कमिंग, इट्स माई गारंटी दैट यू आर गोइंग टू सी द चेंज इन योर सेल्फ। आपको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से जो आज तुम हो वो तुम नहीं रहोगे। हाँ, काम इतना ही करना पड़ेगा जो कॉलेज कह रहा है, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं, उसके साथ साथ दिमाग में ये रख के आइएगा दैट आई एम सिटिंग हेयर फॉर 3 years एंड आफ्टर 3 years माई गोल्डन पीरियड इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। हमारी जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा, लेकिन 3 साल के लिए सब कुछ छोड़ देना। थिंग्स विल रिपीट बट योर कैरियर विल नेवर, ठीक है। त्योहार रिपीट होते रहेंगे, घर के फंक्शन से रिपीट होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे ईयर्स नहीं। तुम आज 21 साल के हो, अगले साल तुम 22 के हो जाओगे, 21 के नहीं रहोगे। सो ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। बात समझ में आ रहा? बाकी आप लोग को कोई सवाल पूछने, कुछ जानना चाहते हो कि कैसे क्या करें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी जो जानकारी है, सर ने अभी आपको बताया कि जितने लोग जीकअप का फॉर्म फिल किए हैं उनकी काउंसलिंग भी कॉलेज में होगी। उसकी जो काउंसलिंग की फीस होगी, जो कैपेबल होंगे वो खुद देंगे, नहीं कैपेबल हैं तो उसकी फीस की जिम्मेदारी कॉलेज लेगी। बात समझ में आ रहा? और अभी मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ, बाकी जो जानकारी है वो सर आपको देंगे। और मुझसे अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वाले हैं, जो बीटेक वाले हैं, जो बीटेक करना चाह रहे हैं, जो डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो आपको ओवरऑल वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको होगा। विद एजुकेशन यू विल बी ट्रेंड विद योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योर पर्सनल एटिकेट्स, ठीक है। हम वहां आपको हर चीज़ के तौर तरीके भी सिखाते हैं कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो वो इंप्रेसिव कैसे होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है?
हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, हाउ यू कैन गेट द थिंग्स एट वंस। हम क्लास में तुम्हें 10 बार समझा सकते हैं, इंटरव्यू में आपको एक बार बोलेगा समझ में आया तो इन, अदरवाइज आउट। ठीक है, तो आपकी मेमोरी इस, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, इज इट नेसेसरी टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज? ठीक है, दो हिंदी इज आवर मदर टंग। ये गलत है कि हिंदी हमारी मातृभाषा, तुम यूपी में हो इसलिए तुम्हें लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यू वेंट टू बंगाल, द पीपल ऑफ बंगाल नोज द बंगाली, बट along with that he knows the English. You went to Punjab, people of Punjab aware of Punjabi language. ठीक है, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज क्या आती है? इंग्लिश आती है। हमें वहाँ पंजाबी नहीं आती, हमारे पास एक मीडियम है, हम उससे बात कर सकते हैं, वो क्या है? इंग्लिश है। तुम कहीं भी चले गए, यू वेंट टू चाइना, चाइनीज़ नहीं आती, लेकिन वहाँ के भी बंदे को क्या आती है? इंग्लिश आती है। तो एक मीडियम मिल गया ना हमें बातचीत करने का। आई एम यूपी, भाई कोई अगर आता है बंगाल से आता है, आसाम से आता है, तो उसको हिंदी सही से नहीं आएगी, लेकिन जो एक कॉमन लैंग्वेज जो हमें भी आती है और उसे भी आती है, वो क्या है? इंग्लिश। एंड दिस इज द रीजन वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। दिस इज द रीजन वी यूज टू टेंड। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, या तुम, मैं मानता हूं कि हिंदी से तुम सीख लिए, इंग्लिश से तुम सीख लिए, किसी भी से सीखे, लेकिन कोई ऐसी संस्था है जो हिंदी में इंटरव्यू लेगी, आपको हिंदी में कंसीडर करेगी? क्यों डिमांड करते हो? नहीं आती तो हमें सीखना तो वही है। अल्टीमेट गोल हमारा यही है। मैंने आपको पहले बताया दैट यू विल बी ऑफर्ड बोथ द मीडियम। हिंदी भी आपको सिखाई जाएगी, इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, लेकिन लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एंड रीजन आई टोल्ड यू व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज मैंडेटरी। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज, यू कैन नॉट ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया, यू कैन रन अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में नहीं, पूरी दुनिया घूमो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सर, मैं सर को बुला रहा हूँ। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी जो चीज़ें हैं वो सर से आप लोग पूछ सकते हैं। माई सेल्फ हरिहर पांडे एंड आई एम फ्रॉम BN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ। एक्चुअली जो जर्नी होती है हम लोगों की, एक स्टूडेंट की तरह से, मैं भी यहीं बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारा घर जो है नगर बाज़ार से थोड़ा सा पूरब में है, 4-5 किलोमीटर। मैंने BSc यहीं से किया था और आपके शिवहर्ष किसान PG कॉलेज से। बट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ ड्यूरेशन इन दीज थिंग्स। मतलब BSc किया, फिर एंट्रेंस दिया, फिर और क्वालिफाई किए, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया। मतलब इतना मैंने टाइम अपना वेस्ट कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, कोई बताने वाला नहीं था। आज आपके सामने पूरी तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आपके सर यहाँ पर आप लोग को बताते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग कि ऐसे टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं जो आपके साथ एकदम मन से विथ एडवांस टेक्नोलॉजी आपसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, 1998 में जब MLNR, 3 तरीके की, सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे पूरे इंडिया में। कौन कौन से? एक रुड़की का एंट्रेंस होता था, अलग होता था, अब वो IIT हो गया है। पहले रुड़की अलग कॉलेज था और 4 IITs हुआ करती थी। ठीक, IIT के लिए अलग एंट्रेंस होता था, रुड़की के लिए अलग एंट्रेंस होता था। स्टेट लेवल पे MLNR एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। और 1998 में मैं MLNR क्वालिफाई था, बट उस टाइम पे इतनी भयानक बाढ़ आई हुई थी बस्ती ज़िले में कि 10 दिन बाद हमको उसका वो लेटर मिला और पता चला कि उसकी काउंसलिंग डेट जो है ख़त्म हो चुकी है। आज आपको क्या क्या पता है? ये भी पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होना है, पता है ना? प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न तक पता है आपको, उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बुक्स आपके पास होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सर जो है आपके जो पढ़ा रहे हैं
वो कहाँ कहाँ से खोज खोज कर ला रहे होंगे, जिससे हमारे बच्चे क्या हों और एडवांस बने, सीखें, खूब अच्छा उनका जो है सबके सब बच्चे जो है क्वालिफाई करें, है ना। ये आपकी जो मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा एक टीचर को मेहनत करना पड़ता है कि जब वो अपने बच्चों के सामने जाए तो वो सारी चीज़ें बताए। ठीक है, हम लोग का टारगेट ये होता है, चाहे आपके वर्मा सर हों, चाहे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि आपसे मिनिमम लेते हुए, मिनिमम, आप किसी के ज्ञान का दाम नहीं लगा सकते हैं, बस इतना जानिए, आपसे उतना ही लिया जाता है जितना हमें ज़रूरत होती है। और हमारी ज़रूरतें ऐसी नहीं है कि हम मर्सिडीज़ से चलेंगे, ऑडी से चलेंगे। हमारी ज़रूरतें इतनी हैं कि हमारे मोटरसाइकिल में तेल पड़ जाए, हम आपको सिखा ले जाएं। जब आप जिस लायक जब जीवन में होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने हमारे लिए किया क्या है। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको आपकी फ़ीस और बाकी चीज़ों से संबंधित जो हमारा कॉलेज है उससे संबंधित, जैसे सबकी मेंटालिटी ये होती है कि एंट्रेंस देंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, सबकी मेंटालिटी होती है। यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो जनता इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई है? एक आध दो लोग होंगे, बाकी नहीं तो कहाँ पढ़ते हैं? कोई पब्लिक स्कूल। कौन? सबका मन होता है, जो जनता में भी पढ़ रहे होते हैं उनका भी मन होता है कहाँ पढ़ने का? बस्ती में जो है उसमें श्री राम में एडमिशन हो जाता है, हमारा सरला में हो जाता है, तो वहाँ जो है अब फीस कितनी लगती है? 3,000 4,000 महीने की फ़ीस लगती है। यूनिक साइंस एकेडमी है और तमाम CBSE बोर्ड वाले स्कूल हैं, वहाँ हो जाता तो हम पढ़ने जाते। मन होता है कि नहीं होता है? काहे होता है? वो तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने जनता में जाते हैं, देखिए मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम पूरे साल, मैं आपको बता दूँ, हर साल 1 लाख किलोमीटर चलता हूँ और 1 लाख बच्चों से मिलता हूँ। इधर 1-2 साल से, जब से कोरोना चल रहा है तब से नहीं गया हूँ, नहीं तो 1 लाख किलोमीटर चलता हूँ और 1 लाख बच्चों से मिलता हूँ। कम से कम 20-25 हज़ार टीचर से भी मिलता हूँ हर साल। प्राइवेट स्कूल में पहुँचता हूँ, सर आधे घंटे का टाइम है, सर क्लास चल रही है, कैसे दे